आपका एटीट्यूड वो आईना है जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं। कैसे? उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अरे, आप लोग वहीं बैठे रहिए, हाँ? अपने लाइफ के थोड़े पीछे वाले ईयर्स में जाना पड़ेगा। तो चलिए रिवाइंड करते हैं। Welcome to What's in Thy Name, and as I said, to know the answer, we will have to walk down the memory lane. हम सब एक्चुअली अपनी लाइफ की शुरुआत बाय डिफॉल्ट एक अच्छे एटीट्यूड से ही करते हैं, एक साफ सुथरे आईने की तरह। छोटे बच्चों को देख लीजिए, वो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। उनका स्वभाव कितना ज्यादा सुहाना होता है और उनको नई चीजें एक्सप्लोर करने में कितना मजा आता है। आप अपने बचपन वाले एटीट्यूड को याद करिए, जब आप चलना सीख रहे थे। क्या करते थे जब आप कहीं कभी लड़खड़ा कर गिर जाते थे? मैं बताता हूँ कि आप क्या नहीं करते थे। ना आप अपना शक्ल बिगाड़ते थे और ना ही उस फ्लोर को ब्लेम करते थे। ना अपने पापा या मम्मी को कहते थे कि उन्होंने आपको ठीक से सिखाया नहीं। इंस्टेड आप मुस्कुराकर दोबारा अटेम्प्ट करते थे। सिर्फ दूसरे बार नहीं, हफ्तों हफ्तों तक तब तक कोशिश करते थे जब तक आप सही ढंग से बिना किसी सपोर्ट से खुद से चलना नहीं सीख जाते। आपके एटीट्यूड का आईना चमकता हुआ साफ था। ऐसा लगता था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इवन उसके लिए पूरी दुनिया को ही जीतना क्यों ना हो। याद करते हैं कितनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। शायद ही किसी को अपने बचपन के बाद कभी हुई होगी। और अब क्या आप वैसे ही छोटी छोटी चीजों में खुश होते हैं? क्या आप पागलों की तरह वैसे ही हंसते हैं? हुँ? क्या हुआ? एक ऐसा मोड़ आता है लाइफ में जब हम कुछ अजीब और अनजान सा एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे उस आईने पर धूल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, याद है जब पहली बार हमारे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने हमारा क्रिटिसाइज किया था? उससे हमारे एटीट्यूड के आईने पर छींटे पड़ने शुरू हो जाते हैं। याद है पहली बार जब हमारे क्लासमेट्स और पीयर्स ने हमारा उपहास किया था, हमारा मजाक उड़ाया था? उससे हमारे एटीट्यूड के इस आईने पर धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं। याद है पहली बार जब हम कोई स्पेसिफिक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते थे या कोई स्पेशल लड़की या लड़के से दोस्ती करना चाहते थे और उन्होंने कैसे हमें रिजेक्ट कर दिया था? उससे हमारे इस आईने पर कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये सिलसिला बार बार लगातार शुरू हो गया, तब हमारे एटीट्यूड के इस आईने पर निराशाओं की मिट्टी भरने लग गई। तब हमारे एटीट्यूड के इस आईने पर संदेह और शंकाओं के बादल गिरने शुरू हो गए। सच कहूं तो क्या आप लोगों को यकीन होगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, ये है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ करते ही नहीं हैं और इसी मैले आईने के साथ अपने लाइफ को लीड करते हैं। लूज करते हैं तो उनका एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट गेन होता है तो बस फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। सबसे बुरा तो तब लगता है जब लोग अपने सपनों पे ही गिव अप कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनको बहुत देरी हो गई है या वो कुछ कर नहीं सकते, बस इसीलिए कि वो अपने एटीट्यूड के आईने को साफ ही नहीं करते कभी। मैं खुद इसी रास्ते पे रोल डाउन हुआ चला जा रहा था और मुझे रियलाइज तक नहीं हुआ। खासकर इन पिछले 2 सालों में जितना ज्यादा ना जानते हुए इस रास्ते में मैं चला जा रहा था, उतना ही मेरे एटीट्यूड का आईना गंदा हो रहा था। ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ पता चल रहा था कि तो मैं करूं तो करूं क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आखिर पता भी कैसे चलता? इस आईने पर एक नेगेटिविटी की मोटी परत जो लगी हुई थी, और फिर ऊपर वाले की बरकत और मेरे वेल विशर्स एंड डियर वंस के सपोर्ट और पुश से मैंने ये सीखा कि मुझे तो सिर्फ अपना रवैया सुधारना है, जिससे मैं पहले की तरह फिर से इस दुनिया को साफ साफ देख सकूं।
मेरे एटीट्यूड के आईने को साफ करते ही मानो जैसे मेरे लिए एक कंप्लीट नई दुनिया खुलते हुए नजर आई मुझे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कि मेरे एटीट्यूड के आईने को साफ करते ही अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक नई दुनिया बनते हुए आ गई। लेकिन अभी तो मैंने बोला कि साफ करते ही नई दुनिया बन गई, तो अभी मैं मना क्यों कर रहा हूँ? रुको जरा, सबर करो। हकीकत में वो दुनिया तो पहले से ही वही एग्जिस्ट कर रही थी। वो तो मैं था जो कि अपने मैले और गंदे आईने के वजह से इतने सालों से उसे देख ही नहीं पा रहा था कभी। समझे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन तो गया ही, और वापस आया तो मेरा खुद पर कॉन्फिडेंस। काफी वक्त के बाद मुझे ये नजर आया कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं जो लाइफ में हमको एक्चुअली में दिया है। और अभी मैं अपनी लाइफ को ऑल्टर करने के इंटेंशन में एक नया काम शुरू किया है जिससे मुझे बेहद मोहब्बत है। मैं इंसानियत के वो सर्विस में हूँ जहाँ मैं लोगों को उनके आईने को साफ करने में मदद कर सकूं। क्या अभी आपको दिखा कि मेरा मतलब क्या था जब मैंने शुरुआत में कहा था कि आपका एटीट्यूड लाइफ को, इस दुनिया को देखने का एक आईना है? क्या अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड कितना ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे लाइफ में? सबसे जरूरी, क्या अभी आप लोगों को दिखने लगा है कि कौन से लाइफ के एरियाज में आपके आईने को सफाई की आवश्यकता है? पता चले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। सो व्हाट्स इन दाय नेम? किसी और से नहीं, खुद से पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। पसंद आया तो लाइक करिएगा, इस पे आगे और जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो कार्ड लिंक इज। See you in the next video. Till then, keep sharing this video and choose life wisely.